माँ शैलपुत्री जी की महाकथा। कल्पना कीजिए उस समय की जब सृष्टि अभी युवा थी, जब देवता, ऋषि और असुर सभी इस ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में लगे थे। लेकिन उसी समय एक ऐसी शक्ति भी थी जो पूरे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा मानी जाती थी। वह शक्ति जो संसार को जन्म देती है, जो पालन करती है और जब आवश्यकता हो तो विनाश भी करती है, उसी शक्ति को हम कहते हैं आदि शक्ति। आदि शक्ति का एक दिव्य रूप है माँ दुर्गा, और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से सबसे पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री का। लेकिन माँ शैलपुत्री की कथा को समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब उनका नाम शैलपुत्री नहीं था, जब वह सती के नाम से जानी जाती थी। माता सती का दिव्य जन्म। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के कई मानस पुत्र थे। उनमें से एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमानी और प्रतिष्ठित राजा थे। उनके राज्य में धन, वैभव और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका अहंकार। दक्ष को अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा पर बहुत गर्व था। उसी दक्ष प्रजापति के घर एक दिन एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या के जन्म के समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। ऋषियों ने कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह स्वयं आदि शक्ति का अंश है। उस बालिका का नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही अलग थी। जब अन्य राजकुमारियां खेलती थीं, तब सती अक्सर ध्यान में बैठ जाती थीं। उनकी आंखों में एक अनोखी शांति थी, जैसे उनका मन किसी गहरे रहस्य को जानता हो। सती और शिव का अदृश्य संबंध। एक दिन नारद मुनि राजा दक्ष के महल आए। उन्होंने सती को देखा और मुस्कुरा कर बोले, राजन, यह कन्या साधारण नहीं है, इसका भाग्य स्वयं महादेव से जुड़ा हुआ है। राजा दक्ष ने यह सुनकर हंस दिया। उन्हें लगा कि एक महान राजा की पुत्री किसी तपस्वी योगी से कैसे विवाह कर सकती है। लेकिन सती के हृदय में यह बात गहराई से उतर चुकी थी। धीरे धीरे उनका मन केवल एक ही नाम में डूबने लगा, शिव शिव शिव। वह हर समय उसी नाम का जाप करती थी। सती की कठिन तपस्या। जब सती युवावस्था में पहुंची तो उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वह भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। लेकिन शिव को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। वह कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में रहते थे। तब सती ने घोर तपस्या की। कहते हैं कि उन्होंने कई वर्षों तक कठोर व्रत और साधना की। कभी केवल फल खाया, कभी केवल पत्ते खाए और कभी कभी तो कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। अंततः एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। अब आगे की कथा भाग 2 में है।